बच्चों, अब हम 6th के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो एक छात्रा को यादृक्ष से चुना जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि वह ना तो हिंदी का अखबार पढ़ती है, ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी 60% हैं, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी क्या हो जाएगी? हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी होगी 60/100 यानी 3/5। 20 से कैंसिल हो जाएगा ये। इसी तरह इंग्लिश का अखबार पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी आ गई 40/100 यानी 2/5। दोनों अखबार यानी H/E इंग्लिश और हिंदी दोनों का अखबार पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी आ गई 20/100 यानी कि 1/5। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि वह ना तो हिंदी ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हो। तो अगर अंग्रेजी और हिंदी दोनों नहीं है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी नहीं मतलब H-, अंग्रेजी नहीं मतलब E- और दोनों नहीं मतलब इंटरसेक्शन, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो इसका मतलब H- इंटरसेक्शन E-, ये हमने उसमें पढ़ा था सेट में। इसको हम लिख सकते हैं H यूनियन E का होल डैश। क्या लिख सकते हैं? इंटरसेक्शन का अपोजिट हो जाएगा यूनियन, और ये जो डैश दोनों पर अलग अलग लगे हुए हैं ये ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें H यूनियन E के होल डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E। तो सबसे पहले तो मुझे H यूनियन E निकालना पड़ेगा। तो H यूनियन E का फॉर्मूला क्या होता है? H यूनियन E होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E। H क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ H था हमारा 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E था 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E था 1/5। तो ये आ गया 4/5 सॉल्व होने के बाद। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ H- इंटरसेक्शन E- निकालना है, तो वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E आया था, तो उस H यूनियन E की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये आ गया 1/5। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में मुझसे पूछा है यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी ये घटना पहले हो चुकी है और इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, यानी कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अंग्रेजी ऊपर आएगा और हिंदी जो घटना पहले हो चुकी है वो नीचे आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/H, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H की वैल्यू 1/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H की वैल्यू 3/5 है। सॉल्व होके 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1/3। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि इसमें पूछा जा सकता है। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।